मैं बड़ा परेशान चल रहा था। अच्छा। मैं दिल्ली आया था चंडीगढ़ से। तो मैंने पंडित जी से पूछा कि मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो उन्होंने कहा कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा जी मुझे यू नेम द प्रॉब्लम एंड आई हैव इट। सब कुछ ही खराब है जी। तो उन्होंने कहा फिर महामृत्युंजय मंत्र कराओ। तो 20 साल हो गए। तो उससे पहले गायत्री मंत्र ही सुना था हमने। हाँ जी। चलता था महामृत्युंजय की, कुछ चलता ही नहीं था कई बार। तो मैंने भी नहीं सुना था। तो जब वो उन्होंने पूजा की तो वो 1.25 लाख बार किया जाप उसका, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अच्छा। तो जब प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो मैं उसकी सीडी लेने, कैसेट लेने मार्केट गया। तो वो कह रहे जी बनी नहीं दुनिया में इसकी। अच्छा। हाँ। तो फिर मुझे ईश्वर ने मौका दिया। तो तभी मैं कहता हूँ कि जब आपको कोई परेशानी आती है तो वो उसका कोई रीजन होता है। मुझे ईश्वर ने मौका देना था वो गाने का। सही बात। तो ऊपर वाले ने गवाया है। तो लक फैक्टर है इसमें बहुत बड़ा, कि ना मैं परेशान होता ना मैं वो गाता। रिसेंटली देखा सर, उस पर 457 मिलियन व्यूज है। हाँ, वो तो एक पे हमने 8-10 जगह डाला हुआ है। 8-10 जगह डाला हुआ है, दूसरे पे 57 मिलियन है, मैंने देखा उसे। हाँ, तो काफी जो 50 करोड़ व्यूज तो आ ही चुके हैं उसके तकरीबन। हाँ जी, हाँ जी। और जबकि मुझे लगता है कि वो डबल होने चाहिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना, जहां हम मिलते हैं उन आर्टिस्ट से जो हमें वे ऑफ लाइफ सिखाते हैं और जो एक अलग ही मुकाम पर है। आज हम मिलने वाले हैं एक लेजेंडरी पॉप सिंगर मिस्टर शंकर साहनी जी से। आइए जानते हैं उनकी जर्नी कैसी रही। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। सर आपका म्यूजिक अलग सुकून देता है, तो ये पॉजिटिविटी कहाँ से आई? खुद से या लाइफ ने सिखाया? मैं कॉलेज से ही गा रहा हूँ और कॉलेज से ही मुझे लगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। 2 तरह के म्यूज़िक होते हैं, एक होता है दुनिया के लिए, एक होता है अपने लिए। हाँ जी। तो जो अपने लिए म्यूज़िक होता है वो सुकून देता है। पर जब धीरे धीरे मुझे पता लगा कि ये लोग भी पसंद कर रहे हैं, तो फिर मैंने उस तरह का म्यूज़िक पेश करना शुरू कर दिया कि अगर जो मुझे उससे पीस मिल रहा है तो व्हाई नॉट गिव इट टू द ऑडियंस। यस सर, बिल्कुल। शुरुआत में तो मैं वही गाता था जो लोगों को पसंद होता था। हाँ जी। बाद में अपनी पसंद का भी हाँ आ गया। सर क्या आपको याद है आपका पहला लाइव परफॉर्मेंस कहाँ हुआ था और कैसा एक्सपीरियंस था? पहला एक्चुअली मैं स्कूल में जो था तो मैं गिटार बजाता था। ओके। तो जो लोकल ऑर्केस्ट्रा वाले होते थे वो मुझे ले जाते थे, क्योंकि गिटारिस्ट कोई था, कहीं था, कहीं मिलता था मुश्किल से। तो वो मुझे स्कूल से ले जाते थे और 100 रुपया दे देते थे। अच्छा। तो उनको भी 1000 ही मिलता था। हाँ जी, बैंड उस टाइम तो क्या ही। तो स्कूल की बात है। तो वो पहले परफॉर्मेंस वही थी स्कूल की, जो प्रोफेशनली भी जाते थे। लेकिन स्कूल टाइम से ही वो टैलेंट दिख गया था। हाँ जी। तो उसको तो आपने बचपन से ही ठान लिया था कि हाँ मुझे एक ऐसा नहीं, मेरे डैड तो चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं। अच्छा। क्योंकि मेरे डैड थे वैसे एचओडी म्यूजिक के। ओके। म्यूजिक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कॉलेज में। तो वो चाहते थे कि इस लाइन में नौकरी तो मिलती नहीं है, बड़ी मुश्किल से उनको मिली होगी। तो उनको लगा होगा कि बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है, बेटा तो सेटल हो जाएगी, तो इसको इंजीनियर बनाओ। तो मैं इंजीनियरिंग की चंडीगढ़ में। अच्छा। और फिर मैं चंडीगढ़ से फिर मैं ऑडियंस ने मुझे उठा लिया। ये ऑडियंस का ही काम होता है कि जो आपको आगे लेके जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो मेरा जो फ्रेंड सर्कल था चंडीगढ़ में, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, केमिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा एनकरेज किया। इनकरेज के साथ चढ़ाते भी वही है। हाँ, चढ़ा दिया कि हाँ है, कुछ बात है। हाँ। तो सही बात है, वो आगे ले जाते हैं। तो सर आपके गाने जो है कुड़ी कुरमुरी और बहुत ही आइकनिक रहे हैं। हाँ। तो इन गानों में से आपका फेवरेट कौन सा है जो आपके दिल के सबसे करीब है?
नहीं, सारे सारे अपने बच्चे होते हैं, जो भी गाना होता है बच्चे की तरह होता है। मैं कहीं 400 गाने गा लिए मैंने, बिल्कुल सही बात। तो 400-500 गानों में मुझे लगता है कि सारे गाने मैंने कुछ गाने ऐसे होते हैं जो जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं, जैसे कोई फेस्टिव सीजन आ गई, अभी कल ही चाहिए गाना, हाँ जी। उसमें इतनी रूह नहीं आती। यूजुअली तो हर गाना प्रैक्टिस होता है। अभी भी हम एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ओके। तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो तकरीबन सारे गाने मेरे फेवरेट हैं। सर, जब आपने म्यूजिक करियर स्टार्ट किया था तब से और आज के एनवायरनमेंट में आपको लगता है कोई चेंज आया है? बहुत चेंज आया है हमारे टाइम पे। जैसे सालों साल लग जाते थे एक एल्बम आने में, हाँ जी। क्योंकि एल्बम के ऊपर बहुत पैसा लगता था। तो एक एल्बम के ऊपर कंपनी का बजट होता था 1 करोड़ रुपया उस जमाने में। हाँ जी। तो वो इसलिए कंपनी भी साल में एक ही निकाल प्रोडक्ट लॉन्च करती थी। हाँ जी। और सिंगर होते थे 20 लाइन में। हाँ। तो वो मुकद्दर का एक काम कह लो। मुझे तो लगता है कुछ गाने का काम नहीं है। लाइफ इज ऑल अबाउट लक। गाना जितना मर्जी अच्छा गा लो आप, और आपको कोई लॉन्च ही ना करे तो आपको कैसे होगा? क्या ही कर लोगे? तो मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, पर जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा मैं तो लाइन में लगा हुआ। तो फिर मैं डिमोरलाइज हो गया कि नौकरी छोड़नी थी मुझे बहुत जल्दी, क्योंकि नौकरी में मेरा दिल नहीं लग रहा था। और क्योंकि म्यूजिक के लिए मुझे 24 आवर देने चाहिए पढ़ने थे उस टाइम पे। बिल्कुल। तो फिर 24 आवर्स देने के लिए मुझे फिर नौकरी छोड़ी। तो फिर जाके मैं लाइन में लगा और फिर जाके काम हुआ। बड़ी मुश्किल से हुआ, 3-4 साल लग गए। उसमें स्ट्रगल था। स्ट्रगल ही होता। और आज ऐसा है कि आप अभी गाना बनाओ, अभी यूट्यूब पे डालो, काम खत्म। हाँ, ये बात तो है सर। सर, क्या कभी ऐसा कोई मोमेंट आया जब आपको लगा कि हाँ अब तो यार सब खत्म हो गया, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जिसने आपको उठने की हिम्मत दी? जी, जैसे हर एक रोज एक दिन खत्म होता है। हाँ जी। ऐसे ही जीवन में 6-6 महीने, साल के बाद हर इंसान की जिंदगी में स्टार्स अपना इन्फ्लुएंस दिखाते हैं। बिल्कुल सही। तो बंदे को लगता है मैं खत्म हो गया। फिर वो अगले दिन सुबह चढ़ते सूरज चढ़ता है। वो ये शॉर्ट फॉर्म है, रात और दिन वाली शॉर्ट फॉर्म है। बड़ी फॉर्म है साल अच्छा साल बुरा। किसी के 3 साल अच्छे 3 साल बुरे। तो वो तो पूरे वर्ल्ड के साथ चलेगा, क्योंकि हमने धरती पे जन्म ले लिया है। तो वी आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स। तो हमें तो सब लक के हिसाब से चलता है। तो ऐसा है कि जब आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो और आप अच्छे लोगों के सोबत में हो जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, तो आपका बुरा वक्त आपको लगता ही नहीं है। आपको लगता है कोई बात नहीं है, परीक्षा हो रही होगी, तो आप उस तरह से सोच लेते हो। पर जो धरती पे आ गया उसका अप डाउन निश्चित है। निश्चित है, सही बात है सर। हर आर्टिस्ट का एक अपना एक सिग्नेचर वाइब होता है। तो अगर खुद को डिफाइन करना हो तो आपका सिग्नेचर वाइब क्या है सर? नहीं, मुझे मजा आता है स्टेज के ऊपर। हाँ, मैं परफॉर्मर हूँ, लाइव परफॉर्मर हूँ मैं। और मुझे आता है कि जैसे अगर 100 परिवारों के लोग बैठे हैं ऑडियंस में और 100 अलग अलग बैकग्राउंड हैं, तो मुझको उनको एक सूत्र में बांधना है। हाँ जी। तो ये मुझे ईश्वर ने कला दी है। तो उससे मैं करीबन 19,000 प्लस लाइव शो किए हैं मैंने। बहुत बड़ी बात है। और 19,000 शो, उसमें मुझे पता लग गया कि 1 लाख की ऑडियंस हो या 50 बंदों की ऑडियंस हो, तो वो उनको कैसे बांधना है, तो ये सिर्फ ऊपर वाला ही करवा सकता है। आप अपना कोई टेक्निकल कुछ नहीं लगा सकते। सर, आपके गाने हर तरह का ऑडियंस पसंद करता है, चाहे वो फैमिली हो या छोटा बच्चा हो। क्या आपको लगता है आजकल के उस तरह के गाने नहीं बन रहे जो फैमिली ऑडियंस या ज़्यादा पसंद कर सके या प्रेफर करें? फैमिली ऑडियंस की बात नहीं है, जैसी ऑडियंस को गाने चाहिए वैसे बन रहे हैं। ओके। अभी जो यूथ है उसको वैसे गाने चाहिए, यूथ को वैसे चाहिए, जैसे गाने चाहिए वैसे। तो डिमांड एंड सप्लाई की वाली बात है। तो मुझे लगता है कि जो चेंजेस म्यूजिक इंडस्ट्री में आ रहे हैं वो तो आने ही हैं। और जो आज का यूथ है ये आज से 20 साल बाद कहेगा आज वो गाने नहीं बन रहे जो हमारे टाइम पे बनते थे। सही बात है सर। तो चेंज तो होते ही रहेगा। हाँ, लेकिन आजकल म्यूजिक इंडस्ट्री में ऑटो ट्यून और मार्केटिंग टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। हाँ। तो आपको लग रहा है कि एक जेन्युइन आर्टिस्ट के लिए अनफेयर है? देखो, ऑटो ट्यून जो तो छोटी सी बात है। ऑटो ट्यून तो उसके अलावा भी सारा कुछ स्टूडियो तकरीबन 90% बंद हो चुके हैं। हाँ जी। सारा लड़के कमरों में कर लेते हैं, बहुत टैलेंटेड है।
एक ही सामान रखा हुआ, उसी में गाना भेज देते हैं और सिंगर जाके गा देता है। और कई गाने तो लोगों के ऐसे हिट हुए जो उन्होंने आईफोन पे रिकॉर्ड किए हुए हैं। हाँ जी, और वो गाने चल भी गए। बिल्कुल सही बात। तो ऐसा कुछ नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि ये जो पुराने हमसे पुराने जो सिंगर थे, आशा जी, लता जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार, वो जनरेशन ठीक थी। असली जनरेशन वो थी। वही, क्योंकि जब मैं गिटार बजाता था स्टूडियो में, बिफोर आई बिकेम पॉपुलर, हाँ जी, तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गिटार बजाता था। तो तब एक गाना पूरा 5 मिनट का नॉन स्टॉप चलता था। हाँ जी, और गिटार का अगर बीच में हाथ लग गया तो गाना फिर दोबारा होता था। ओके। और ढोलकी वाले का हल्की ढोलकी हिल गई, फिर गाना दोबारा होता था। तो एक तपस्या थी। तो वो 6-7 मिनट का गाना अगर है तो उसमें कोई बंदा हिल नहीं सकता। अब तो एक एक वर्ड रिकॉर्ड होता है। हाँ जी, पहले एक वर्ड रिकॉर्ड कर लिया, फिर एक लाइन रिकॉर्ड कर ली, फिर उसको ऑटो ट्यून कर लिया। तो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मिल रहा है। तो ये आने वाले टाइम में मुझे लगता है और इम्प्रूव गाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, थोड़ा सा अपना एक लाइन गा दी और वही पूरा देख लेना यार, पूरा बना देना। वो अपने आप तो लेकिन वो फिर वही जेन्युइन आर्टिस्ट के लिए तो अनफेयर ही है। अनफेयर की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें रूह खत्म हो जाएगी। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। रूह खत्म हो जाएगी। अनफेयर क्या नहीं, वो तो जो टेक्नोलॉजी किसी बच्चे के हाथ में आएगी तो बनाएगा ही। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, जैसे पहले कुर्ता पहनते थे और कोट पहन रहे हैं। हाँ जी, चेंज तो होगा ही होगा। चेंजेस पर ये है कि उसमें जितना हम टेक्निकल होते चले जाएंगे उतनी हमारी आत्मा, म्यूजिक में से आत्मा निकल जाएगी। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। सही बात सर। आज के टाइम में लोग वायरल होने के लिए रील सॉन्ग्स बना रहे हैं। 15 सेकंड का सॉन्ग या एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट म्यूजिक, आप किस तरफ खड़े हैं? नहीं, दोनों चीज़ें ठीक हैं। एक्चुअली क्या है कि जो ऑडियंस आपका 15 सेकंड का रील देखती है वो फिर आपका 3-4 मिनट का गाना भी देखती जाके। ओके। तो ऑडियंस के पास अगर टाइम नहीं है कि वो 30 सेकंड का देखे। मेरा एक मृत्युंजय मंत्र है शिव जी का। यस सर। वो 45 मिनट्स का है। हाँ जी। और 45 मिनट्स का वो पूरा ही देखते हैं लोग रोज। और मेरे रोज करीबन 12 लाख पर डे का मुझे डाटा आता है, सबको मिला के 45 यूट्यूब, तो 12 लाख पर डे, बहुत बढ़िया रोज के। तो ऐसे भी लोग हैं जो 45 मिनट वाला 45 मिनट्स एट ए गो देखते हैं और 15 सेकंड में रील भी नहीं देख। वही लोग हैं जो 15 सेकंड की रील नहीं देख पाते। हाँ जी, सही। तो इसका मतलब कंटेंट में दम हो तो लोग पूरा देखते हैं। कंटेंट में दम होना चाहिए। तो बॉलीवुड वर्सेस इंडिपेंडेंट म्यूजिक, क्या आपको लगता है फिल्म इंडस्ट्री ने सिंगर्स को साइडलाइन कर दिया है? फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग पहुंचते हैं तकरीबन वो इंडिपेंडेंट म्यूजिक के बाद ही पहुंचते हैं। हाँ जी, 99% जो मेरे सिंगर बने हैं पहले वो अपने गाना गाते थे। हाँ जी, अपने एरिया में गाना गाते थे, फिर धीरे धीरे किसी ने उनको पिक किया। और बॉलीवुड से ज्यादा अभी लोगों का रुझान इंडिपेंडेंट म्यूजिक में हो गया, रीजनल म्यूजिक में बहुत ज्यादा है। वो अगर टॉप 20 आप देखो, अगर आप ट्रेंडिंग में भी जाओ तो आपको रीजनल म्यूजिक ही मिलेगा, ज्यादातर पंजाबी म्यूजिक। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है। तो आपने कभी किसी सॉन्ग को रिजेक्ट किया है क्योंकि उसके लिरिक्स या वाइब्स आपके प्रिंसिपल्स से मैच नहीं कर रहे थे? हाँ, ये तो होता रहता है। हाँ जी। तो ऐसा क्यों? लिरिक्स मैच नहीं करता या वर्ड्स? लिरिक्स कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड नहीं होते या नहीं सुन सकते उनको, या मैं उसको नहीं डाल सकता अपने। तो इस तरह से आता ही है। तो आप अपने प्रिंसिपल्स पे ही रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है। तो क्या म्यूजिक इंडस्ट्री में ग्रुपिज्म या फेवरेटिज्म अभी भी एग्जिस्ट करता है? नहीं, म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है। म्यूजिक इंडस्ट्री में आप अगर, मुझे लगता है कि बिल्कुल ही इसमें एक गाना आपका फेवरेटिज्म से चल सकता है, दूसरा नहीं चलेगा। हाँ जी, तीसरा नहीं चलेगा। और जब तक सिंगर के पास 5 गाने नहीं होंगे, 5-7 गाने अपने नहीं होंगे, वो उसको काम नहीं मिलेगा। टैलेंट की बहुत बड़ी जरूरत है। हाँ जी, 4-5 गाने अपने हिट होने चाहिए। एक गाना अगर आपका फेवरेटिज्म से हिट हो भी गया तो दूसरा गाना फिर कब आएगा? और ये म्यूजिक इंडस्ट्री जो है ये बहुत एक्सपेंसिव भी है एक तरह से। अच्छा। इसमें ऑडियो, वीडियो, म्यूजिक, अगर हम सबको एक अच्छे लोगों को, पॉपुलर लोगों को लें तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव एक गाना बनता है। अच्छा। और उसमें फिर और अगर हम खुद ही अपने बनवा लें तो बहुत ही ज्यादा सस्ता बनता है। अच्छा।
तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब या तो बिल्कुल ही सस्ता बन जाएगा गाना, या बहुत ही महंगा करोड़ों में चल जाएगा गाना। तो एक एक गाना अभी इतना महंगा बन रहा है। अच्छा। और उसके बाद भी उनको ये लगता है कि 3-4 गानों का बफर होना चाहिए पीछे की, एक नहीं चला तो 3 और चलाने हैं। हाँ। तो क्योंकि इसमें यू आर आस्किंग फॉर द अर्थ, आप सब कुछ ही मांग रहे हो कि मुझे सब कुछ, लोकेशन भी चाहिए एक्सपेंसिव। नहीं, उसका रिजल्ट कह रहा हूँ कि रिजल्ट इतना बड़ा मांग रहे हो कि हाँ जी, सारी दुनिया में पता है आप कौन हो। तो ये इसके लिए लोग जमीनें बेच देते हैं। अच्छा। और नहीं, जो कई बार है वो फिर भी नहीं चलते। और कई बार ऐसे होता है कि लोग आपके ऊपर पैसा लगा देते हैं, आप चल जाते हैं। हाँ, आजकल ऐसा बहुत हो जाता है। हाँ जी। तो आजकल के सॉन्ग्स में शोर ज्यादा है, सुकून कम है, आपका क्या कहना है इसमें? देखो, म्यूजिक बना तो सुकून के लिए ही है। हाँ जी। मेरा नहीं ख्याल कि ये शोर के लिए बना था। और धीरे धीरे ये शोर में तब्दील हो गया। पर अभी भी 50% सॉन्ग जो है सुकून वाले हैं। क्योंकि मैं पीछे कॉलेज में गया था, तो मुझे फ्रेशर नाइट पे, तो मैंने जितने भी बच्चों को वहाँ सुना, 12th के बाद ही कॉलेज में आता। हाँ जी। तो वो तकरीबन सबने ही सूदिंग म्यूजिक गाया है। अच्छा। तो 50% ऑडियंस शोर सुनने वाली है, 50% सुकून वाली भी है। तो मार्केट इक्वल है। इक्वल है। तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल साइड भी है क्या? म्यूजिक एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है आपके लिए? देखो, स्पिरिचुअलिज्म इंसान को होप देता है। हाँ जी। आपने जैसे आप सुबह उठ तो गए, पर आप में उल्लास नहीं है, इंकरेजमेंट नहीं है कि आज क्या करना है, रूटीन है। तो अगर आप थोड़ा सा संगीत सुन लोगे, थोड़ा सा संगीत बजा लोगे, तो आप में एनर्जी आ जाएगी। तो वो आपका दिन एक ऐसे 24 घंटे करके आपके 100 साल पूरे हो जाएंगे अच्छे। सही बात है। और खुशी हो जाएंगे। तो इसलिए संगीत बहुत जरूरी है। और उसमें अगर स्पिरिचुअलिटी ऐड कर दी जाए तो सोने पे सुहागा आ जाए। अभी आपने बात की महामृत्युंजय मंत्र की, सर वो आपका एक अलग ही लेवल का परफॉर्मेंस है। हाँ। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो कैसे हुआ? वो ऐसे था कि मैं बड़ा परेशान चल रहा था। अच्छा। मैं दिल्ली आया था चंडीगढ़ से। तो मैंने पंडित जी से पूछा कि मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो उन्होंने कहा कि क्या क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने कहा जी, मुझे यू नेम द प्रॉब्लम एंड आई हैव इट। सब कुछ ही खराब है जी। तो उन्होंने कहा फिर महामृत्युंजय मंत्र कराओ। तो 20 साल हो गए। तो उससे पहले गायत्री मंत्र ही सुना था हमने। हाँ जी। चलता था, महामृत्युंजय की कुछ चलता ही नहीं था कई बार। तो मैंने भी नहीं सुना था। तो जब वो उन्होंने पूजा की, तो वो 1.25 लाख बार किया जाप उसका, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अच्छा। तो जब प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो मैं उसकी सीडी लेने, कैसेट लेने मार्केट गया। तो वो कह रहे जी, बनी नहीं दुनिया में इसकी। अच्छा। हाँ। तो फिर मुझे ईश्वर ने मौका दिया। तो तभी मैं कहता हूँ कि जब आपको कोई परेशानी आती है, तो वो उसका कोई रीजन होता है। मुझे ईश्वर ने मौका देना था वो गाने का। सही बात। तो ऊपर वाले ने गवाया है। तो लक फैक्टर है इसमें बहुत बड़ा, कि ना मैं परेशान होता, ना मैं वो गाता। और फिर उसको कोई उसका फिर वीडियो शूट किया गया, सारे ज्योतिर्लिंग शूट किए गए, कैलाश पर्वत शूट किया गया, जितना कर सकते थे सारा वो करके उसको कंपाइल किया। और वो मैंने रिसेंटली देखा सर, उस पे 457 मिलियन व्यूज हैं। हाँ, वो तो एक पे हमने 8-10 जगह डाला हुआ है। 8-10 जगह डाला हुआ है। दूसरे पे 57 मिलियन है, मैंने देखा उसे। हाँ, तो काफी जो 50 करोड़ व्यूज तो आ ही चुके हैं उसके तकरीबन। हाँ जी, हाँ जी। और जबकि मुझे लगता है कि वो डबल होने चाहिए, क्योंकि कई लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है, कई लोगों के पास सीडियाँ हैं। क्योंकि 1 करोड़ तो सीडी बिकी होगी उसकी। अच्छा। तो लोगों ने सेव करके भी रखा होगा। तो ये मुझे बड़ी खुशी होती है कि सिंगिंग जिससे हम पैसा कमाते हैं, हमारे ईश्वर ने लाइन दी है गाना गा के पैसा कमाने की, उसमें कोई ऐसा काम भी मुझसे हो गया कि जिसमें सुकून भी मिल रहा है। सिर्फ मैं पैसा ही नहीं कमा रहे हैं, लोगों का भला भी हो रहा है उसमें। भला तो ये है कि ये कोई कल्पना नहीं है, ये मंत्र साक्षात सिद्ध मंत्र है। अच्छा। इसको कोई भी कर ले, ये डंके की चोट पे, ये कल्पना नहीं है, ये एक सच्चाई है जिसे कोई भी आजमा सकता है। अच्छा। तो मुझे तो कई लोग मिलते हैं दुनिया में जो कहते हैं कि हम यही प्रॉब्लम थी, ये सॉल्व हो गई, ये प्रॉब्लम थी, ये सॉल्व हो गई। तो मुझे पता है कि मैं तो लिखा ही नहीं।
मैं तो गाया है, हाँ जी, तो मेरा तो कोई रोल नहीं है उसमें, हाँ जी, क्योंकि उसमें मेन रोल ही शब्दों का है, बिल्कुल सही बात है सर। तो इसमें तो मेरा कोई रोल नहीं है। और जब मुझे भी कोई लगे कि मैं परेशान हूँ तो मैं भी खुद सुनता हूँ अपना गाया हुआ, क्योंकि मेरा थोड़ी है वो, तो मैं हाथ ही जोड़ देता हूँ। और उसके आप ऊपर देखो, आप 2-3 लाख तो उसके ऊपर व्यू कमेंट्स हैं। अब 2 लाख कमेंट का जवाब देखो कितने लोग लाइक करते हैं। सही बात है सर। अब आपने बता तो दिया कि उस महामृत्युंजय मंत्र की महिमा एक अलग लेवल पे है, तो क्या आप हमारे ऑडियंस के लिए एक बार सुना सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। तो ये मंत्र जो ऐसा है, एक बार आशा भोसले जी का मुझे फोन आया, अच्छा, कि मुझे इसकी 50 सीडी चाहिए। तो मैंने कहा दीदी ये तो आपसे तो सुन के हम बड़े हुए हैं, तो आप तो खुद ही गाते हो। कहे नहीं ये आप ही का है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आशा जी ने ये सीडी बांटी। तो कह रही मुझे आज ही चाहिए, पर मैं फ्लाई कर रही हूँ बाहर। तो फिर हमने जल्दी से उनको 50 सीडियाँ भेजी वहाँ पे। फिर उसी आशीर्वाद से फिर मुझे आशा जी के साथ गाने का मौका मिला। बहुत बढ़िया सर। कौन सा गाना? एक बार आशा जी को मैंने फिर कहा कि दीदी हम गा लेते हैं बच्चा फिर। तो उन्होंने कहा कि मैं गाती नहीं आजकल, अच्छा, कुछ बहुत ही अलग मिले तो गाती हूँ। तो फिर हम सूफी नुमा गजलें कुछ ऐसी की हमने। हो वारी जावा इश्के जेड़ा रूहां छो जादा, वारी जावा इश्के जेड़ा रूहां छो जादा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जाता। बहुत बढ़िया सर। पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जाता। वारी जावा इश्क, ये एल्बम दीदी ने 8 गानों की थी एल्बम को, और हमें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट सीडी का अवार्ड मिला इसी एल्बम से। सर मैं इतना तो कह सकता हूँ कि महादेव जी की पूरी कृपा है। और नाम भी आपका तो शंकर था। नाम भी शंकर। मेरे पिताजी के गुरु का नाम शंकर था। अच्छा, शंकर, तो उन्होंने उनके नाम पे मेरा नाम रखा। बहुत बढ़िया। आपने अपना गुरु किसे माना? गुरु तो देखो 2 तरह के गुरु होते हैं। एक तो माँ बाप गुरु होते हैं हमारे, क्योंकि मेरे पिताजी संगीत की लाइन है मेरी। हाँ जी। और वो मेरे गुरु हैं। और स्पिरिचुअल गुरु हमारे अमरगिरी महाराज हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। तो आपके अकॉर्डिंग सक्सेस का रियल मतलब क्या है? फेम, पैसा या पीस? फेम, पैसा या पीस ऑफ माइंड? तीनों चीजें चाहिए। सही बात, सही बात है। किसी एक से काम नहीं चलता। किसी एक से काम नहीं है। पैसा मिल जाए, पीस ना हो तो फायदा क्या? पीस हो, पैसे से पीस नहीं मिलता आपको। पीस आपको तब मिलता है जब आप पीस, मुझे लगता है कि आपका डिपेंड करता है कि आपने अपनी जर्नी के अंदर सब अगर अच्छा कर लो, किसी का बुरा नहीं किया, तो आपको बड़ी अच्छी आराम से नींद आती है। तो मुझे लगता है कि हमें शेर लिखा है कि हम आए हैं दुनिया में बिना अर्जी, विदाउट एप्लीकेशन, और हम जाएंगे दुनिया से बिना अर्जी। तो बाकी बातों में कैसे चलेगी तेरी मर्जी। सही बात। तो जब आने जाने में कोई हमारा रोल नहीं है, तो किसी का बुरा करके क्या फायदा है? होना ही कुछ नहीं है। प्लान्ड, ये सारी लाइफ ही प्लान्ड है। तो आप किसी का बुरा नुकसान करके क्यों सोचते हो? तो नींद तो सुकून तभी होता है जब हम किसी का नुकसान नहीं करते, तो आपको जिंदगी का सुकून रहता है। अच्छी तरह। तो जब हमारी लाइफ प्लान्ड है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, पत्ता नहीं हिलता उसकी मर्जी के बिना। तो जब हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर किसी का नुकसान करके भी क्या फायदा? सही बात। तो जब आपको जितना मिलना उतने मिलना। अगर आपने खींच भी लिया किसी ने कोई नुकसान करके, वो वापस चला जाएगा। भर के यही जाना है सब कुछ। अब हम रैपिड फायर राउंड करते हैं। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट जो आपको मिला है?
कॉम्प्लीमेंट मुझे यही मिला कि आप जब बोलते हो तो लगता है गा रहे हो। अच्छा, बहुत बढ़िया। मुझे लगता नहीं वैसे। नहीं सर, है ऐसा। अगर म्यूजिक में नहीं होते तो आप किस प्रोफेशन में होते? फिर मैं पोइट होता। ओह, बहुत बढ़िया। एक ऐसा सॉन्ग जो आपको लगा कि ये मुझे गाना चाहिए था? लग जा गले। हाँ, बहुत बढ़िया गाना, हाँ जी। जबरदस्त। एक ऐसी आदत जिसने आपकी लाइफ चेंज कर दी? आदत ने लाइफ चेंज की, स्पिरिचुअलिज्म ने मुझे बहुत बदला। बहुत बढ़िया सर। म्यूजिक या मेडिटेशन, अगर एक चूज करना हो तो? हाँ, म्यूजिक या मेडिटेशन में मेडिटेशन। मेडिटेशन। फेवरेट आर्टिस्ट आज की जनरेशन में से? आज के जनरेशन में अरिजीत। बहुत बढ़िया। अगर एक वर्ड में अपनी जर्नी को डिस्क्राइब करना हो तो? एक वर्ड में? हाँ जी। थैंक गॉड। बहुत बढ़िया सर। एक ऐसे सिंगर जिसके साथ आप कोलैब करना चाहते हैं? कोलैब करना चाहता हूँ मैं, वो तो हो नहीं सकता, वो दुनिया में नहीं रहे। माइकल जैक्सन से करना चाहता था। पॉप सिंगर, लेजेंडरी पॉप सिंगर। हाँ सर, योर व्यूज ऑन दिस शो बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना? हाँ, भारत जी ने बहुत ज़्यादा काम किया है इस लाइन में, और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इनके साथ बैठा हूँ। तो आई होप यू विल लाइक दिस इंटरव्यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आखिरी में मैं बस ये जानना चाहूँगा, एक लाइफ मंत्रा जो हमारे आप व्यूवर्स को बताना चाहें, और वो आपको अगर फॉलो करना चाहें तो कहाँ कर सकते हैं? हाँ, लाइफ मंत्र ये है कि जब मेरी कोई एल्बम नहीं आई थी तो मैं बहुत परेशान था, तो मैंने 2 लाइनें लिखी थी। अभी मैंने वो जो सिंगर शान है उनसे गवाई हैं अपने संगीत में, लिखी मैंने कॉलेज में थी। तो वो थी, जब कोई मंजिल ना मिले, जब कोई साथी ना मिले, जब कोई रास्ता ना मिले, जब कोई आशा ना रहे, तो रखना तू यकीन इस बात पे, एक दिन पूरी होगी मन की सारी मुरादें, एक दिन पूरे होंगे सब सपने सब इरादे, जब कोई मंजिल ना मिले। Thank you very much, and you can join me on my Instagram shankar_sahni। बहुत बढ़िया सर। तो ये था बहुत ही इंस्पायरिंग इंटरव्यू एक लेजेंडरी पॉप सिंगर के साथ। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सर को फॉलो कीजिए। इनका सोशल मीडिया हैंडल इस समय आपके स्क्रीन पर है, और उसी के साथ है इनके द्वारा गाया हुआ महामृत्युंजय जाप का लिंक भी। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उसे भी देखिए, सर को फॉलो कीजिए और देखिए कि वो किस तरह का इंस्पायरिंग काम करते आए हैं और आगे भी कर रहे हैं। मिलेंगे बहुत जल्दी हम अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में। टिल देन टेक केयर, बाय।